अगर मैं जानता कि मुझे बेइज्जत करोगे तो मैं आपके दरवाजे पर कदाप नहीं आता। बाबा के पोशाक पे जरा भी विश्वास नहीं है। मुझे बहुत कष्ट हुआ है। एक क्लिप से तुम्हें कष्ट हो गया, पूरा वीडियो तो देखे नहीं हो, एक क्लिप सामने सामने क्लिप देखे। यहाँ पे बोलते हैं कि पिता का भी वध होगा। कैसे पता चला? ये कैसे आगामी बात आप कैसे शराब कर रहे पीता है बहुत। वीडियो देखे होते तो मेरा सम्मान करते। मैं क्या वीडियो में बोला हूँ, पूरा क्लिप देखो पहले, आपसे देख लो। हाँ, मेरी बात कोई वहाँ सुनी नहीं गई, मैं डिस्टर्ब हो गया एकदम और उल्टे पैर वापस आया कि ज़्यादा देर रुकूंगा तो ये लोग जो है सनातन धर्म के निंदक हैं और सनातन धर्म पर लाठी चलाते हैं। साधु बड़े भाग्य से किसी के दरवाजे जाता है, उस किसी के दरवाजे साधु चला गया तो उसका सम्मान किया जाए, अपमान न किया जाए। हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी साधु हैं। 5-5, 6-6 घंटे वो पूजा करते हैं, महान व्यक्ति हैं। मैं भी 5 घंटे यहाँ से पूजा पाठ करके माँ भगवती आदिशक्ति की प्रार्थना करके खुशी दिल से गया था कि आज मैं चल रहा हूँ, कुछ करके आऊँगा, और बेरंग वापस आना पड़ा। बहुत तकलीफ हमको हुई है। अगर मैं इतना जानता तो क्यों उनके विषय में इतना बोलता। आज 1.5 महीने से चिल्ला रहा हूँ, 1 महीने से चिल्ला रहा हूँ, उनको न्याय न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, क्यों चिल्ला रहा हूँ? क्या अपने दरवाजे पे फ़ोन के माध्यम से बुलाओ और बुलाने के बाद एकाएक कुर्सी पर बैठते ही उठा दो और उठा के ऐसी ऐसी बातें सुनाना शुरू करो, तबीयत गदगद हो जाए। मेरी क्या वहाँ थी? कुछ नहीं थी, लेकिन एक भक्ति भाव में मैं मस्त हो करके आपके दरवाजे पहुँच गया कि चल रहा हूँ, आज हम 51,000 रुपये उसको सहयोग राशि दूंगा, उसके दुख दर्द में शामिल होऊंगा। मेरा क्या था वहाँ? एक भक्ति भाव में चला गया, क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूँ, हिंदू हूँ, एक साधु हूँ, इसलिए चला गया। लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं था कि बुला करके मुझे दरवाजे पर। अनुराग यादव का चर्चा पूरा देश में चल रहा है। अभी फिलहाल की बात करें, एक दिन पहले की बात करें, हमारे साथ गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी अनुराग यादव के मामले पे हमेशा इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन इनका कुछ वीडियो, कुछ क्लिप वायरल होता है, उसके बाद परिवार से बातचीत होता है, अनुराग के पिताजी से बातचीत होता है, और पिताजी से बातचीत होने के बाद गुरुजी उनके घर जाते हैं। और घर क्या बातचीत होती है तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। या आपको भी स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है। कल आप अनुराग यादव के घर गए थे और क्या बातचीत हुई थी अनुराग के पिताजी से, और बहुत सारे वहाँ पे लोग थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या आश्वासन आप दिए उनको? भाई अनुराग के यहाँ हम गए थे बहुत उम्मीदें लेकर के, क्योंकि फ़ोन पे हमारी उनकी दूरभाष से बात हुई थी। राजन एक जर्नलिस्ट है, उसके मोबाइल से। तो रोने लगे, उनको मैं सांत्वना दिया और सांत्वना देने के बाद कल उनके घर गया। और घर गया तो वहाँ मीडिया वाले थे, सब अपना बाइट लेने लगे। तो 51,000 का हम चेक ले गए थे HDFC बैंक का, देने के लिए कि हमारी तरफ से इतनी सहयोग राशि उनको हो जाए। लेकिन वहाँ एक विशाल नाम के व्यक्ति था, अपने को बताता था कि यादव महासभा का मैं चेयरमैन हूँ, अध्यक्ष हूँ, क्या हूँ। पहले फ़ोन करके धमकाया भी हमको था। पहले फ़ोन किए थे क्या? पहले फ़ोन किया था, मैं ओलनगंज में था, तभी उसका फ़ोन आ गया था, धमकाया था। लेकिन उसको मैं नज़रअंदाज किया कि भी बच्चा होगा, धमका रहा है, चलो हम साधु हैं, कोई बात नहीं है। मौके पे पहुँचे तो वहाँ वो विशाल बैठा था और सबको एक राय किया हुआ था। पहुँचते ही हमको घेर लिए और आपने ऐसे कैसे बोल दिया? अरे मैं ऐसे कैसे कहाँ बोला हूँ? तुमको जो RPUP न्यूज़ का वीडियो है जिसपे तुम लोग तूल पकड़े हो, उसको पूरा देखो तो पहले सही। वीडियो देखे नहीं, अरे छोटी सी क्लिप से डिस्टर्ब हो गए। पूरा वीडियो देखो तब तो समझ में आएगा कि महाराज ने क्या बोला। महाराज को क्या पड़ी थी तुम्हारे मैटर में कूद पड़ते? यह ही ऐसी थी कि पूरा देश इस हद परेशान था, तो महाराज ही परेशान हो गए। तुम्हारे पक्ष में महाराज बार बार वाइट देने लगे कि तुम्हें न्याय प्राप्त हो। हमने किसी वीडियो में देखा था आप पे, ये वीडियो क्लिप जब वायरल हुआ था और किसी इंटरव्यू में हमने देखा था आप उनसे मतलब क्षमा भी मांग रहे थे। भाई हम देखिए, जो इंटरव्यू दी थी उसका वीडियो हम नहीं देखे थे, इसलिए हम क्षमा मांग रहे थे कि हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो गई हो। हाँ, जिससे परेशान है तो क्षमा मांग लिया जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन कल मैं रात्रि में वीडियो देखा तो उसमें मेरा कहीं कोई कसूर ही नहीं है, फिर भी मैं क्षमा मांगा। अनुराग यादव के आप घर गए थे और उनके पिताजी से क्या बातचीत हुई, हम वो दर्शक हमारे वो जानना चाहती है। नहीं, दर्शक जो जानना चाहते हैं, अनुराग यादव के पिता एकदम वायलेंट हो गए थे, अच्छी स्थिति में नहीं थे। और उनको वहाँ बैठा विशाल यादव जो है, मनोबल उनका बढ़ाया था कि महाराज अगर आए तो उनसे मार पिटाई किया जाए, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं स्थिति को ख़राब देख करके वहाँ से तुरंत चल दिया।
न उनको चेक भी नहीं दिया। क्यों दे भाई? जहाँ मेरा सम्मान नहीं उसे चेक क्यों दे? जहाँ सनातन धर्म का आदर नहीं, सात सन्यासी का आदर नहीं, साधु बड़े भाग्य से किसी के दरवाजे जाता है, उस किसी के दरवाजे साधु चला गया तो उसका सम्मान किया जाए, अपमान न किया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी साधु हैं, 5-5, 6-6 घंटे वो पूजा करते हैं, महान व्यक्ति हैं। मैं भी 5 घंटे यहाँ से पूजा पाठ करके माँ भगवती आदिशक्ति की प्रार्थना करके खुशी दिल से गया था कि आज मैं चल रहा हूँ, कुछ करके आऊँगा, और बेरंग वापस आना पड़ा। बहुत तकलीफ हमको हुई है। अगर मैं इतना जानता तो क्यों उनके विषय में इतना बोलता? आज 1.5 महीने से चिल्ला रहा हूँ, 1 महीने से चिल्ला रहा हूँ, उनको न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, क्यों चिल्ला रहा हूँ? क्या जरूरत मेरी थी? लेकिन उस बच्चे की जिस तरह से नृशंस हुई थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए मैं बोला। और आरपीयूपी न्यूज वाला जो रामानंद है, इस तरह खबरें चला रहा है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि महाराज को ही बेइज्जत कर दिया अपनी खबर से। सत्यता किसी को नहीं बताया वो कि महाराज बोले क्या है। एक छोटी सी क्लिप काट के उसमें से जो खतरनाक क्लिप थी सामने लगा दिया। उसका आशय क्या है, पूरा आशय तो पहले पूरा वीडियो जो देखेगा पूरा आशय समझ जाएगा। आवाज देख रहा हूँ, वीडियो भी डिलीट कर दिया वो। देश के लाखों लोग मुझे गाली दे रहे हैं उसी वीडियो से। सत्यता कोई जाना नहीं, सत्यता जाना होता तो ये नौबत ही ना आती। जगह जगह से मेरे पास फोन आ रहा है, मैं बता रहा हूँ भैया वो आरपीयूपी न्यूज का क्लिप 6 तारीख का देखिए, वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद फिर वो लोग फ़ोन करते हैं, महाराज आपने बहुत अच्छा बोला, आप कहीं से फॉल्ट नहीं है, कैसे ऐसे हो गया? हम कहे भाई वो जो फॉल्ट किया वो जाने, और जो लोग डिस्टर्ब हैं वो जाने, हमसे क्या मतलब है। बेरंग वापस आए, नहीं तो चेक दे के आते हम। अनुराग के पिताजी किसी इंटरव्यू में बोले थे, वो बोले थे बाबा जी आए हैं निराश होकर चले गए, उनसे क्षमा भी मांगते हैं। अरे भैया, अपने दरवाजे पे फ़ोन के माध्यम से बुलाओ, और बुलाने के बाद एकाएक कुर्सी पर बैठते ही उठा दो, और उठा के ऐसी ऐसी बातें सुनाना शुरू करो, तबीयत गदगद हो जाए। मेरी क्या वहाँ थी? कुछ नहीं थी। लेकिन एक भक्ति भाव में मैं मस्त हो करके आपके दरवाजे पहुँच गया कि चल रहा हूँ, आज हम 51,000 रुपये उसको सहयोग राशि दूंगा, उसके दुख दर्द में शामिल होऊंगा। मेरा क्या था वहाँ? एक भक्ति भाव में चला गया, क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूँ, हिंदू हूँ, एक साधु हूँ, इसलिए चला गया। लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं था कि बुला करके मुझे दरवाजे पे इज्जत करेगा। तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि बाबा जी का पाखंड है, ये है, वो है। हाँ, मेरे आध्यात्म को चैलेंज दिया गया। ध्यान दीजिए, क्या दुनिया में लोग पागल हैं? वैष्णो देवी ट्रेन भर भर के जा रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने जा रहे हैं, बिठुआ महावीर जा रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में दर्शन करने जा रहे हैं। क्या वो लोग पागल हैं? ये पाखंड है? अरे अपनी अपनी भक्ति में सब जा रहे हैं, मस्त हैं। मैं भी अपनी भक्ति में मस्त होकर तुम्हारे दरवाजे पे आ गया। अगर मैं जानता कि मुझे बेइज्जत करोगे तो मैं आपके दरवाजे पे कदापि नहीं आता। मुझे बहुत कष्ट हुआ है। एक क्लिप से तुम्हें कष्ट हो गया, पूरा वीडियो तो देखे नहीं, वही क्लिप सामने क्लिप देख के अंधे हो गए। अरे पूरा वीडियो देखे होते तो मेरा सम्मान करते। मैं क्या वीडियो में बोला हूँ, पूरा क्लिप देखो पहले, आपसे देख लो। हाँ, मेरी बात कोई वहाँ सुनी नहीं गई। मैं डिस्टर्ब हो गया एकदम, और उल्टे पैर वापस आया कि ज़्यादा देर रुकूंगा तो ये लोग जो है सनातन धर्म के निंदक हैं, और सनातन धर्म पर लाठी चला देंगे। तो हम लाठी खाने थोड़ी गए थे, इसीलिए मैं रिटर्न हो गया। मुझे बहुत खेद है कि आज कबीरउद्दीनपुर में इतना बड़ा घटना हो गया, और उस घटना में पूरा देश साझी है, मैं भी साझी होने गया था। लेकिन आज अफसोस है कि वहाँ के चंद्र नेता वहाँ बैठ करके उसके पिता को बरगला दिए। कोई बाबा बालक दास करके है, उसका मैं चेला हूँ, ये हूँ, वो हूँ। हाँ, अरे दुनिया में कोई भी संत हो, संत तो संत होता है, चाहे बालक दास हो, चाहे ब्रह्म ऋषि हो, कोई हो। जहाँ साधु का सम्मान न हो, साधु को जाना नहीं चाहिए। वहाँ साधु का अपमान हुआ है। अपमान अष्टावक्र का हुआ था। अष्टावक्र ने तुरंत श्राप दे दिया, अपमान करने वाला अजगर हो गया। कहते हो ना कि मेरी आह लगी है सबको, मेरी आह से सब समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी आह किसकी होती है? मुई खाल की श्वासो सार भस्म हो जाए। मुई खाल माने एक संत जो अपने थोथे को उड़ा दे रहा है। आज मैं बेरंग वापस आया हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। तो मुझे नहीं तकलीफ हुई, माँ भगवती आदिशक्ति की तकलीफ हुई, जिनके आदेश से, जिनका मैं पुत्र हूँ, जिनका सेवक हूँ, जिनके आदेश में गया था मदद करने, उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई है। मुझे हल्के में ले रहे हो तो ले लो हल्के में, मैं अपना सब कुछ वापस ले लेता हूँ। कभी भी तुम्हारा सहयोग नहीं करूँगा, तुम्हारे जैसे लोगों का सहयोग नहीं करूँगा, क्योंकि
एक बार अगर दूध से बिल्ली का मुंह जल जाता है तो फूंक फूंक के पीती है। आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं बहुत कष्ट में हूं कि होम करत हाथ जरत। मुझे भी खेत था, हो सकता है मुझसे गलती हुई, लेकिन जब मैं कल रात में वीडियो देखा तो मैं हताहत हो गया। अरे बाप रे, मेरी तो कहीं गलती ही नहीं है। जो बाइट मैं दिया हूं बहुत अच्छी बाइट दिया हूं, मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। ये रामानंद आरपीयूपी न्यूज वाला जो है उसमें से थोड़ा सा काट करके सामने लगा दिया। वो उसका आशय क्या था उसका पूरा पोजीशन नहीं बताया कि मैं जो भी बोला हूं आशय के साथ बोला हूं, गट्स के साथ बोला हूं। पूरा आप देखिए पहले, तब समझ में आएगा। तुम्हारे गांव के ही मेरे तमाम शिष्य हैं, यादव बिरादरी को छोड़कर अन्य अन्य बिरादरियों के, प्रजापति हैं और हैं। माँ भगवती आशक्ति कृपा से सबका कल्याण हो रहा। उन लोगों ने मुझको बताया, तब मैं हताहत होकर तुम्हारे दरवाजे पे गया। तुम्हारे बुलाने पर न जाता, उनके कहने पे गया। गलती मेरी इतनी है कि उनको फोन करके तुम्हारा दरवाजा बुलाया नहीं। बैठा हूँ तो माँ भगवती आशक्ति कृपा से बैठा हूँ, नहीं तो कल मेरी होती उसी कबीरुद्दीनपुर में जहाँ मैं सहयोग करने गया था। ये बाबा योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है। हाँ? एक संत के प्रदेश में एक संत का अपमान, इस कदर अपमान हुआ कि मेरी अब इच्छा बनी कि इस जगत में रहना उचित नहीं, आत्मा लूं। और मेरे अपमान का ऐसा पोजीशन बना गया, आज करोड़ों लोग देख चुके हैं कि बाबा तो पाखंडी है, बाबा ऐसा है। आज मुझे बहुत चिंता है और यह चिंता बहुत खतरनाक चिंता है। आने वाला कल जो लोग हमको कल वहां परेशान किए उनके लिए बहुत भारी होगा। मेरे ही पास आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन क्षमा मैं नहीं करूंगा। ना माँ भगवती आशक्ति से प्रार्थना करूंगा, क्षमा करने दूंगा। अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार बना हुआ है। देश विदेश से लोग वहां अपना धन लगाए, दर्शन पूजा करने आए। 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी का शिला मतलब मंदिर का मूर्ति स्थापना हुआ था। उस समय पूरे विश्व के लोग आए थे। क्यों आए थे? क्या भगवान राम पाखंड हैं? भगवान राम पाखंड हैं? माँ भगवती आशक्ति पाखंड हैं? ये भगवा रंग पाखंड है? मैं राम रहीम दिखता हूं? लोग कहते हैं बाबा पैसे पे चलता है। अरे कौन कौन हमको कितना रुपया दिया है जरा बताओ तो सही। गूगल पे किए हो, फोन पे किए हो, अकाउंट में भेजे हो, रिकॉर्ड दो। हाँ, पतरे का आश्रम है। माँ भगवती आशक्ति का मंदिर अब पूरा हुआ है। फिर भी जो भी धन मैं इकट्ठा किया था, अपने पास संचय किया था, मैं सोचा है गरीब के काम आ जाए। और 51,000 रुपए का चेक लेके गया था देने के लिए, लेकिन ऐसा सिला, अरे बाप रे बाप, भगवा रंग देखते ही लोग एकदम डिस्टर्ब हो गए और ऐसी मेरी बेइज्जती की है कि अगर भागता ना तो मेरी वहां हत्या हो जाती। माँ भगवती आशक्ति ने मुझे संकेत दे दिया कि बेटा यहाँ से हट जाओ, अब रुको मत एक सेकंड। ये लोग जिस जिस उद्देश्य से आए उसके पात्र नहीं है, जिस उद्देश्य से आए उसके पात्र कतई नहीं है। तुरंत हटो यहाँ से। मैं तुरंत हट गया माँ का आदेश मान के। वहाँ पर आप गए थे अनुराग यादव के परिवार को मदद करने के लिए, लेकिन आज बाबा जो वहाँ पर हुआ तो चलिए ठीक है, लेकिन अब आप अनुराग यादव के लिए आप क्या करने वाले हैं? एक अपमान से बढ़ के क्या होता है? बहुत बड़ा अपमान मेरा हुआ है। बताइए अपमान से बढ़ के क्या होता है? बताइए। तब भी जैसे कि अनुराग आज एक डेढ़ महीने से लगातार अनुराग के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार अनुराग के न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए अब क्या गुहार लगाऊंगा, मेरी तो खुद ही होती। मेरे चेले सब बिना गुरु के हो गए होते और अधिकतर मेरे शिष्य यादव बिरादरी के हैं, वो बेचारे अनाथ हो जाते। क्या गुहार लगाऊंगा? आज जिसको देश गाली दे रहा हो वो गुहार क्या लगाएगा? जिसको देश गाली दे रहा हो, तमाम जगह से मेरे पास फोन आ रहा है। मैं बताता हूँ भाई वो क्लिप देखिए, वो वीडियो फला तारीख का देखिए, तो लोग देखते हैं वीडियो तो संतुष्ट हो जाते हैं, कहते हैं महाराज आपका तो कोई अपराध ही नहीं है, कैसे आप माफ़ी मांग लिए? हम कहे भाई देखिए एक मृतक के पिता को संतुष्टि देने के लिए मैंने माफ़ी मांगा। क्यों? हाँ, उससे मैं छोटा नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए गुरुजी की बात से, और जो अनुराग के प्रीत अनुराग यादव के घर जो गए थे गुरुजी, बातचीत हुआ जो गुरुजी के साथ हुआ है वो बताएं। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन गलत है कौन सही है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।